नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल क्लब में। मौका है दिवाली मेले का। इनर क्लब इनर व्हील क्लब ने यहाँ पर दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें गोरखपुर के साथ साथ गोरखपुर मंडल के अलावा प्रदेश के लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर स्टॉल लगाया है। आइए, यहाँ पर हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं इनर व्हील क्लब की, पूर्वी श्रीवास्तव जी, पूर्वी पांडे जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनर व्हील कर रही है और क्या मिशन और विजन है इनर व्हील का। ये इनर व्हील है क्या? ये इनर व्हील क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मोटो है सर्विस थ्रू फ्रेंडशिप थ्रू सर्विस। तो हम फ्रेंडशिप भी करते हैं, लोगों से मैत्री बढ़ाते हैं, साथ ही हम सर्विस करते हैं। ये मेला भी हमने ऑर्गेनाइज किया है कि चैरिटी मेला है। इससे जो भी अर्निंग होगी, इससे हम कुछ ना कुछ सर्विस करेंगे। पिछले सालों में भी करीब 20 सालों से लगाए जा रहे हैं मेला को। ये एक हमारा हर साल का एक ये प्रोजेक्ट रहता है जिसमें हम मेला लगाते हैं और इससे बचे हुए पैसों का हम यूटिलाइज करते हैं चैरिटी में। पिछले साल हमने विजय चौराहे को एक बनाया था, उसका सुंदरीकरण किया था और इनर व्हील की ब्रांडिंग किया था। साथ ही हम अब की जो है ये हैप्पी स्कूल पे हमने खर्च किया है, हैप्पी स्कूल बनाया है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। नहीं, आज अगर हमारा 100 साल पूरा हो गया। इस साल हमने 101वां साल है ये। पिछले साल हमने 100 साल इनर व्हील के पूरे किए हैं। नहीं, एक चीज ये समझ में नहीं आई कि चैरिटी आप करते हैं, आपने कहा पीछे विजय चौराहे को हमने सुंदरीकरण, उससे आम जनमानस को क्या लाभ है? वो तो एक ब्रांडिंग थी, लेकिन हम जाकर के हम ओल्ड एज होम में, प्रोविडेंस होम में, इन सब जगहों पे जाकर के हम सर्विस करते हैं। हैप्पी स्कूल भी हमने अभी बनाया है मंदबुद्धि बाल संस्थान से। हैप्पी स्कूल का क्या कंसेप्ट है? हैप्पी स्कूल है क्या? ये जो गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के ही हैं, परिषदीय? हाँ परिषदीय है, उसका हम पूरा रेनोवेशन कराते हैं। पेंटिंग कराया, टाइल्स बनवाया, बाथरूम बनवाया, डेस्क बेंचेस दिए, सब चीज का हम पूरा उसको एक हैप्पी स्कूल बनाते हैं। मतलब सीधे सीधे क्या मॉडर्नाइजेशन उस हाँ, स्कूल का आप हाँ, कर रहे पूरा पूरा हैं, उसको रिनोवेट कर दिया और पूरा रेनोवेट करके हमने उसको अच्छे से बना दिया ताकि बच्चे आ सके, उनको बैठने की जगह मिले, बाथरूम की सुविधा मिले, पानी पीने की सुविधा मिले, हैंड वॉश की सुविधा मिले। ये सब चीज का हम प्रोविजन करते हैं। अभी आगे क्या प्रोजेक्ट, कमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है इनर व्हील के? अभी हम लोग जैसे ये होता है ना, ये गर्ल्स में है, क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन का, हम लोग उस पे अब की काम कर रहे हैं। ये सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन पे हम लोग का काम है कि मेजर हम लोग जितना कर सके, जितने लोगों को हम लोग जागरूक कर सके और जितनी लड़कियों को हम लोग लगवा सके ताकि उनका फायदा हो सके, वो कैंसर से बच सके। इस साल का हमारा यही प्रोजेक्ट है। तो अगर जो आपकी बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इनर व्हील मेन दो मुद्दे पे काम करती है, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ एंड हाइजीन। अभी फिलहाल इस दो मुद्दे पे काम कर रही हैं। पीछे इन्होंने जो ग्रामीण में परिषदीय स्कूल है उसका रिनोवेशन कराना इनके विजन में रहा है और इसको इन्होंने किया भी है, जिसका नाम इन्होंने दिया हैप्पी स्कूल। उसके अलावा इस साल का इनका जो प्रोजेक्ट्स है वो गर्ल्स स्कूल में जाएंगे, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। उसके अंदर हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर गोष्ठी करेंगे और वहाँ पर बल्कि उसका कैंप भी लगाएंगे। जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे वो जा करके वहाँ वैक्सीनेशन करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। शायद यही है। और ये बड़ी एक हर्ष की बात है कि इस बार इनर व्हील अपने 101वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। हम बात करेंगे वर्तमान अध्यक्षा से, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। हमारे साथ इस साल के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे समझते हैं क्या विजन है इस साल की। इस साल इनर व्हील का क्या मिशन है इस पूरे वर्ष में? आप प्रेसिडेंट हैं तो कोई विजन इस साल का होगा ना? जी बिल्कुल, हर साल हमारे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं और एम्स भी रहते हैं। इस बार हमारा है कि हमें कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट करना है, ओल्ड एज होम्स को अडॉप्ट करना है, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काफी काम करना है और उस पर हम कर भी रहे हैं। स्कूल हमने एक अडॉप्ट किया है गांव में, खपड़ावा गांव में एक स्कूल हमने किया है, उसका टोटल रेनोवेशन और वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक सुविधाएं होती है जैसे फर्नीचर, टॉयलेट्स में काम और स्टेशनरी बैग्स, ये सब हमने वहाँ प्रोवाइड किया। पंखे लगवाए, वहाँ पे इन्वर्टर लगवाया हमने, दो दीवारें टूटी हुई थी उनको ठीक कराया और सर्वाइकल कैंसर पे जो वैक्सीनेशन होना है वो आगे आने वाले महीने में हम लोग कराएं। ये क्या गोरखपुर में ही होना है या कि गोरखपुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी? क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें तो ग्रामीण में ज्यादा जो है इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। जो भी जगह गोरखपुर जुरिसडिक्शन में आती हैं, जिले में आती हैं, वहाँ पर हम जाके ये कार्य कर सकते हैं। आज जो यहाँ जो मेला लगा इसका क्या ऑब्जेक्ट रहा है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है चैरिटी रेज करना। तो इससे जो चैरिटी रेज होती है उसको हम लोग इसी अपने सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं।
कहाँ-कहाँ के स्टॉल लगे हैं और कितने स्टॉल लगे हैं? यहाँ पे कुल 57 स्टॉल लगे हैं, 57। 57, और फूड कोर्ट में 4 स्टॉल हैं। यहाँ के स्टॉल्स में आपको आसाम की साड़ियाँ मिल जाएंगी, बनारस के स्टॉल हैं, साड़ी के, सूट के, ज्वेलरी के स्टॉल हैं, प्योर गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, दिवाली से रिलेटेड सारे आइटम्स, दिए, बंधनवार, तोरण, सारे आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष महोदय का साफ कहना है कि यहाँ से जो भी फंड रेज होगा उसको चैरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा और इस साल का जो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लड़कियों के स्कूलों में जाना और उसका हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर वर्कशॉप करना, उनका वैक्सीनेशन कराना और खास तौर से इन्होंने एकदम पॉइंटेड किया हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर के ऊपर उसकी रोकथाम के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस करना और उसके लिए वैक्सीनेशन कराना, वो इस बार का इनका लक्ष्य बना करके ये लोग चल रहे हैं। होप सो कि इस तरह का काम गोरखपुर क्या पूरे प्रदेश में हो ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन किया जा सके। इनर व्हील ने जो ऑर्गेनाइज किया दिवाली मेला, ये इस कैंपस के अंदर लगा हुआ है, नेपाल क्लब के अंदर, ये आप देख सकते हैं। हम एक बार कहेंगे कि यहाँ से एक बार फ्लाईओवर में दिखा सके, अगर दिखा सकते हैं कैमरा में तो देखें। ये पूरा ये सेक्शन है जहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हमको बताया गया है वो आसाम से लेकर के बनारस से लेकर के प्रदेश के हर कोने कोने से यहाँ पर स्टॉल आए हुए हैं और लोग बाग अपना जो प्रोडक्ट है उसको एग्जिबिट कर रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट्स फ्रॉम पिंक, वहाँ पर ये बेडशीट वगैरह है उसका जो है यहाँ पर खरीदो फरोख्त का काम चल रहा है। बाकी आप हमारे साथ देख सकते हैं कि ये एक लगा हुआ है एकता क्रिएशन, ये आर्टिफिशियल और मेन ज्वेलरी इसको लेकर करके इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। हम अभी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पे सलोमी है, समीरा जी हैं, उन्होंने अपना हैंड क्राफ्ट का जो है एसेसरीज बना रखा लगा रखा है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या फर्क है बड़े शहरों में और छोटे शहरों में, किस तरह का यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह का रिस्पांस आएगा, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मिल रही हैं, क्लो आउटफिट हो गए, ज्वेलरी हो गई, स्नैक्स हो गए। आप अपने स्टॉल के बारे में बताइए, आपके स्टॉल पे क्या स्पेसिफिक चीज है। मेरे स्टॉल पे हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी है और हैंड क्राफ्टेड बैग है। तो जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सारे हैंडमेड हैं, हाथों से बने हुए हैं। और इस मैं ये बताऊं कि कब स्टार्ट किया था। हाँ आप बताएं। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था 2017 में। मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बनाती थी अपनी रिलेटिव्स के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पोस्ट करूँ फेसबुक पे और देखती हूँ रिस्पांस कैसा आता है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया। उसके बाद हमने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई salome by samira.com और सारे प्रोडक्ट्स वहीं पे मिलते हैं। तो कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है, ऑनलाइन स्टोर है। तो कहाँ ये आप गोरखपुर से करते हैं या कहीं आप बाहर से आप कर रहे हैं इसको। सो मैन्युफैक्चरिंग 4 सिटीज से होती है, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और दिल्ली। और हम सब ऑनलाइन बेचते हैं, कुछ ऑफलाइन नहीं है। तो एक वेबसाइट है, उस पे सब मिलता है। आज तो यहाँ पर ऑफलाइन दिख रहा है। तो ये एग्जीबिशन में कभी कभी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर साफ इनका कहना, आप समीरा जी का साफ कहना है कि ये अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, आगे लेकर के चल रही हैं। इनकी माता जी का, माँ का एक खास बात थी कि वो ज्वेलरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए बनाती थी, उसको देख करके इंस्पायर हुई और 2017 से इन्होंने बनाना शुरू किया और ऑनलाइन इन्होंने मार्केटिंग किया। आज मौका है यहाँ पर एग्जीबिशन का, तो ऑफलाइन यहाँ पर एग्जीबिशन दे रहे हैं। बेसिकली इनका जो चीज़ है वो हैंडक्राफ्ट है, हैंडमेड ज्वेलरीज है, जो आज के आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी नाम आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। वो यहाँ पे एग्जिबिट हो रहा है। अगर कोई यहाँ पर लेना चाहे, खरीदना चाहे तो आप उसको बेचेंगे या कहेंगे कि आप ऑनलाइन लो। नहीं, बेचते हैं, ये सारा बेचने के लिए ही है। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि ऑफलाइन हमारा नहीं है, सब ऑनलाइन है। तो यहाँ पर अगर है कोई आदमी आता है तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप आओ मेरे साइट पे जाकर के विजिट करो, वहां से लो। यहीं से देंगे। प्रमोशन साइट का भी साथ साथ हो रहा है। हाँ, साथ साथ। तो ये थे कि यहाँ पर ये एग्जिबिट कर रही हैं और यहाँ पे इसको सेल आउट भी कर रहे हैं और अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ से ले। बाकी वक्त में अगर किसी को चाहिए तो इनकी वेबसाइट है, उस पर जाकर के विजिट करके ले सकते हैं। आइए हम और कुछ देखते हैं कि क्या कुछ पीछे लगा हुआ है, बाकी स्टॉलों पे क्या है। है नहीं, वायरलेस में नहीं है आपके पास? ये कैमरा लगेगा नहीं। ये तुम्हारे क्या बनाओ, नरमा जाग बना लीजिए हम बनाए।
हैं? यूसुफ भैया का है। क्या आइए अमित भाई, आइए। यहाँ पर हम कोको जियोट के स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिल रही है कि जो परंपरागत तरीके के जो पटाखे होते हैं दिवाली के ऊपर जो बजाए जाते हैं, वो यहाँ पर वो पटाखे नहीं है, उसके अंदर चॉकलेट्स हैं और चॉकलेट का शेप दिया गया है। यहाँ पर एक कस्टमर है जिन्होंने अभी परचेज किया है। क्या कुछ आपने देख कर करके इसको परचेज किया? दिवाली के पटाखे देखकर ऐसा फील आ रहा है कि दिवाली के पटाखे खरीद रही हो। है तो चॉकलेट, है तो चॉकलेट, अच्छा है ना कि पॉल्यूशन नहीं होगा इससे, इसको खाने में ये यूज होगा, मतलब काम आएगा। तो बच्चों के साथ बड़ों को भी बच्चों के साथ बड़ों को भी जो है मतलब मजा आएगा इसका। क्या इसमें जो सबसे बेहतर आपको कौन सा लगा? सारे अच्छे लगे, बहुत अच्छा है कलेक्शन इनका। कुछ नई चीज ये दिखी है ना? हाँ, नई चीज लगी मुझे। आप यहाँ पर इस चीज को यहाँ पे सेल आउट कर रही हैं, ये कंसेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का चीज बनाना चाहिए? एक्चुअली सर सब लोग इन्वायरमेंट करते हैं, फिर दिवाली पे क्रैकर्स गिफ्ट करते हैं। इससे अच्छा क्रैकर्स भी हो जाएगा, कुछ मीठा भी हो जाएगा, चॉकलेट भी हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? बेसिकली हम गोरखपुर से हैं, हमारी शॉप है गोरखनाथ में, नकाया ओवरब्रिज से जस्ट पहले। तो होम डिलीवरी भी होती है और कस्टमाइज चॉकलेट भी, हर एक अलग अलग फ्लेवर के चॉकलेट भी बनते हैं। तो इस तरह का काम कितने दिनों से आप कर रहे हैं? ये लास्ट 3 ईयर्स से कर रहे हैं। तो इसी तरह जो भी ओकेजन होता है उस ओकेजन के हिसाब से आप चॉकलेट्स को शेप देती हैं? बिल्कुल, जिस ओकेजन जो भी ओकेजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप जैसा थीम चाहेंगे हमसे आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके चॉकलेट देंगे। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि ये 3 साल से इस काम को कर रहे हैं। आप जैसा भी आपकी डिमांड होगी उस डिमांड के हिसाब से, आपके थीम के हिसाब से ये चॉकलेट को कस्टमाइज करेंगे और आपको देंगे आपके हिसाब से। यहाँ पर कुछ और भी स्टॉल है, हम देखते हैं, बात करते हैं। ये एक गुलजार नाम से एक है, गुलजार है या गुलसार है? व्हाट इज गुलसार? गुलों का सार, फूलों का सार, इत्र, अत्र क्या बोलते हैं? यहाँ पर आज दिवाली का मौका है। आप तो परंपरागत रूप से आपका वो वैक्स के कलेक्शंस रहे हैं, मोमबत्तियां वगैरह रही हैं और इत्र रहे हैं। आज क्या कुछ नया है? आज तो वैसे मेरे पास सारी चीजें, मैंने भगवान की दया से मेरे पास अभी हर तरह का प्रोडक्ट है। स्किन केयर, हेयर केयर, हैंडमेड सोप्स, प्लस अतर, परफ्यूम एंड अब जो है हमारा जो है कैंडल्स के साथ साथ मैं स्पिरिचुअल ऑयल्स भी बनाती हूँ। मेरे नोन में ये क्या है स्पिरिचुअल ऑयल? ये क्या है? अभी तो स्पिरिचुअल एक चीज समझ में आती है, अब उसमें ऑयल ये क्या है? जैसे कि हमारा जो है ना, सबसे पहले मैं बोलूँ, मैं एक योग थेरेपिस्ट भी हूँ, मैंने नेचुरोपैथ भी किया है। और प्लस जो है स्पिरिचुअल ऑयल्स, स्पिरिचुअल मीन्स अध्यात्म से जुड़ना। ऑयल्स जब आजकल हमारा इतना वाइब्रेशन, हमारा प्रदूषित वातावरण है ना, कि हमारा हर समय जो है 99% जो है हमारी नेगेटिव एनर्जी रहती है हमारे इर्द गिर्द। अगर अच्छा भी होने वाला तो कुछ निगेटिविटी हमें घेर लेती है, या लोगों को इतना स्ट्रेस होता है कि गुड स्लीप नहीं होता है, या कुछ बिजनेस के इश्यूज होते हैं। तो कुछ अपने को एक ऑरा प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए इस तरह के ऑयल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर इनके स्टॉल पे एक नई चीज यहाँ पर आई है, स्पिरिचुअल ऑयल, जिसके लिए इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर सामने इनका है कि क्या है ये, उसके बारे में इन्होंने लिखा है और बताने की कोशिश किया है कि जो भी है, आप इस वक्त जितना मेंटल स्ट्रेस है, अगर उस ऑयल को यूज आप करते हैं तो शायद वो मेंटल स्ट्रेस आपका कुछ कम होगा। हम कोशिश करेंगे कि और भी स्टॉल पे बात करने की और क्या कुछ हो रहा है वो देखने। ये वो प्रांगण है नेपाल क्लब का, जिसके अंदर इनर व्हील ने आज मेला लगाया है और यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टॉल यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आसाम के भी लोग यहाँ पर आए हैं, बनारस से भी आए हैं, अल मुख्तसर उत्तर प्रदेश के हर शोबे से, हर शहर से यहाँ पर अपना अपना लोगों ने स्टॉल लगाया है। अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर वॉकिंग्स हो रही हैं, यहाँ पर लोग बाग आ रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। यहाँ आप इधर देख सकते हैं कि इस भी खरीदारी चल रही है, लोग बाग अपने सामानों को यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं।
दिखा रहे हैं, जिनको ज़रूरत हो रही है वो यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं। इस तरह के एग्ज़िबिशन्स हर साल इनके लगाते हैं और ये सबसे बड़ी ख़ास बात है इनर व्हील की कि इस एग्ज़िबिशन से जो भी फंड रेज़ होगा वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे कि इस बार इन्होंने हैप्पी स्कूल लिया है, जो परिषदीय स्कूल है उसको गोद लिया है, उसको रिफ़ॉर्म किया है, मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ स्कूल किया है, उसमें सुविधाएँ दी हैं। जो कहा जाता है कि परिषदीय स्कूल में सुविधाएँ नहीं होती हैं, उस सुविधाओं को यहाँ पर इन्होंने देने की कोशिश की है। अभी इनका अगले साल का मिशन है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काम करना, अवेयरनेस कराना, वर्कशॉप कराना और उसका जो वैक्सीनेशन कराना। होप सो इस तरह के आयोजन ये लोग करते रहें और इससे आम जनता को फ़ायदा हो। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।